नमस्कार, फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों के लिए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में हम क्रमबद्ध हर पार्टी का जो भी उस चुनावी मैदान में उतरी है उनके पृष्ठभूमि में जाकर और उनके द्वारा की गई पूर्व में राजनीति और आने वाले समय में उनके द्वारा राजनीति के लिए नए नए हथकंडे अपनाने के ऊपर हम इन चीज़ों का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसी क्रम में आज हम बीएसपी की बात करते हैं। जहाँ तक बीएसपी की बात है तो बीएसपी के संस्थापक काशीराम जी ने इसकी स्थापना 1984 में बी.आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उस समय की थी और इस पार्टी का नाम रखा गया बहुजन समाज पार्टी। बहु मतलब बहुसंख्यक, जन मतलब समाज। हर तरह के लोगों को, खास करके पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर, गरीबों के उत्थान का नारा लेकर इस पार्टी को बनाया गया। बाद में इस पार्टी को एक विस्तृत रूप दिया गया। यह पार्टी का इतिहास रहा है कि यह पार्टी नारों पर ही चली है और नारों पर ही जीतती आई है। जब भी ये सत्ता में आई, ये नारों के बल पे आई। कांशीराम जी द्वारा DS4, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, ये सब हैं चोर, बाकी सब DS4। बाद में इस नारे को आक्रामक बनाने के लिए तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार, ये दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए इस तरह के नारों का इस्तेमाल हमेशा करती है। 1993 में जब राम नाम की लहर चली तब इन्होंने एक नारा दिया, साथ आए कांशी मुलायम, हवा हो गए जय श्री राम। तो इनके जो नारे हैं वो नारे एक तरह से प्रतीकात्मक हैं कि वो किस जाति के बारे में क्या बात कह रहे हैं और अपनी बात कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने हमेशा दलितों के बारे में बात की। स्थापना से लेकर बीएसपी की आज तक इन्होंने कभी ब्राह्मण और राजपूतों की बात नहीं की। यहाँ तक कि जब 2007 में मुलायम सिंह द्वारा जब बहुत प्रताड़ित किया गया बहुजन समाज पार्टी को और इनके ऊपर हमला भी करवाया गया, तब मायावती, चूँकि वो इस बीच उनका देहांत हो चुका था काशीराम जी का, तो मायावती जी ने एक नारा दिया, जो अब अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, के चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तो उन्होंने एक तरह से ये संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी है और इस गुंडा पार्टी को हमें हटाना है और इसके बाद हमें यहाँ पर सत्ता में आना है। और हुआ भी वही। 2007 में करीब 206 सीटें लाकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, मायावती जी ने सरकार बनाई। लेकिन 1984 से लेके 2021 तक, अभी 21 चल रहा है, 22 में चुनाव है, 2021 तक कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को महत्व नहीं दिया, अगड़ी जाति को महत्व नहीं दिया। परंतु अब 2022 का चुनाव आते ही प्रबुद्ध सम्मेलन की गोष्ठी करना, पर इसमें ब्राह्मणों को बुलाना, मायावती जी द्वारा ये कहना कि उन ब्राह्मणों को जिनके साथ अन्याय हुआ है या जिनके साथ जाति हुई है या जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम साथ ले चलने वाली पार्टी है। तो मायावती जी को यह समझना पड़ेगा कि बिना ब्राह्मणों के कोई भी सरकार नहीं बनती। आने वाले समय में भी
जो ब्राह्मण समाज है या जो अग्री जाति के लोग हैं, उनके समर्थन के बिना इनका सत्ता में आना असंभव है। और दूसरा कारण यह है कि अभी मुस्लिम जो मतदाता हैं वो जागरूक हो गए हैं। उसका कारण ये है कई पार्टियों का इस यूपी चुनाव में कूदना, और सभी पार्टियां, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी की जो है समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे ओवैसी हो, इन सभी की जो वोट बैंक है वो मुस्लिम मतदाता है। उसका कारण है कि जो हिंदू मतदाता है, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, तो इन सबको ये लगता है कि ये तो हमें वोट करेंगे ही, ये मुस्लिम को वोट नहीं करेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, तो ये इनकी मजबूरी है हमको वोट देना। तो वो सारा जो ये पार्टियां हैं, चाहे वो आप पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, एसपी पार्टी हो, ये सभी पार्टियों का जो केंद्र है चुनाव जीतने का, जो ये चाबी मानते हैं, वो मानते हैं मुस्लिम वोट को। इसी क्रम में अब मायावती जी द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर मंथन किया जा रहा है, उनको साथ लेके चलने की बात की जा रही है। तो मायावती जी को ये समझना पड़ेगा कि जब आप इस तरह के नारे देते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और अब 2022 में आके आपके प्रवक्ता और आपके कार्यकर्ताओं द्वारा यह कहा जाता है कि यह नारा हमारा नारा नहीं था, तो क्या ये बातें, ये नारा, ये जो कांशीराम जी आए और उन्होंने जो ये नारे बनाए, ये नारे की TS4 और ये तिलक तराजू और तलवार, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो मायावती जी अब इन चीज़ों को झुठलाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है, ब्राह्मण समाज सब जानता है, और उसके साथ ये कहना कि जिन ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है, जिनको जो है तंग किया गया है, जिनको प्रताड़ित किया गया है, हम उनका उचित सम्मान करेंगे, उनको न्याय दिलाने की बात करती हैं। तो आज क्यों इतने सालों से 84 से आज 2021 में आज इस तरह की बात क्यों? उसके पीछे भी कई कारण हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, ये आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, और ओवैसी जी की AIMIM पार्टी। तो AIMIM का जो पार्टी है, उसका पार्टी का अगर सही माने, अगर किसी को पता हो, तो उस पार्टी का मतलब ये ऑल इंडिया में जो भी मुस्लिम हैं उनको इकट्ठा करना। उसमें तो हिंदू की बात ही नहीं की जाती। तो वो पार्टी, वो अब कहते हैं कि हम राम नाम के नारे लगाएंगे, हम हर हर महादेव बोलेंगे। तो ये सब जो है पार्टियां, ये मुस्लिम वोट बैंक को ज़्यादा तवज्जो देती है। हिंदू वोट बैंक इनके लिए एक मजबूरी का बैंक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं, कुछ और लोग नहीं, कुछ पार्टी के नेता वो मुस्लिम को ऊपर लेके चलते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हिंदू आपके साथ हैं। वो उनकी मजबूरी है। और इस बात को ओवैसी जी ने अभी पीछे बोला भी कि चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, सभी ने जो है इनका मुस्लिम मतदाताओं का जो है मिसयूज़ किया, उनका फ़ायदा उठाया है, लेकिन उनको कभी सत्ता में नहीं आने दिया, उनको कभी इसका लाभ नहीं मिला। यही वजह है कि ओवैसी जी इसी वजह को लेके हर जगह कूद रहे, जबकि हकीकत कुछ और है। उसके पीछे कुछ अपना स्वार्थ है, अपनी मंशा है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी को ये सोचना पड़ेगा
कि आखिर ये प्रबुद्ध सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या आज वो ब्राह्मण समाज को साथ लेने की बातें क्यों करती है। बहुजन समाज पार्टी में कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे कि यह मंदिर जाती हैं, यह चुनावी पंडित नहीं है, तो कभी इस तरह के आरोप बहुजन समाज पार्टी पे नहीं लगे। और लगते भी कैसे, इन्होंने शुरू से ही ब्राह्मणों को नकार दिया, ब्राह्मणों के खिलाफ जाके काम किए। आज जो मतदाता अपने हक की लड़ाई करना जानते हैं, वो कहीं ना कहीं हर पार्टी को अपने तरीके से नाप तोल में लगे हैं, और आने वाला समय बताएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है या किस पार्टी को जनता स्वीकार करती है। इन्हीं शब्दों के साथ बीएसपी के इस एपिसोड को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, और आने वाले समय में कुछ सियासी सरगर्मियाँ जब बढ़ेंगी और उसमें जब इनका बीएसपी का रोल बढ़ेगा, तो हम आपके सामने दोबारा एक एपिसोड लेके आएंगे। दिल्ली से अनिल कुमार, फाइनल पोस्ट के लिए नमस्कार।